हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो 4 प्रॉपर्टी पढ़े थे, अब 5 प्रॉपर्टी आपकी देखिए क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज 5 आपकी प्रॉपर्टीज 5 क्या है। प्रॉपर्टीज 5 ये है कि यदि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको स्टेटमेंट इसका लिखिए। इफ़ एनी determinant of 2 row or 2 column identical then the value of matrix is 0। अब इसका एग्जांपल देखिए आपकी यही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, भैया मैट्रिक्स आ गया डिटर्मिनेंट इन 0। देखिए आपका यही डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 3। अब ये देखिए माने 6 7 3, ये भी आपका 6 7 3। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह 0 हो जाएगी। इसको जब हम आप सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपके 5 है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर आपका 6 यह है कि जैसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वह स्केलर की वैल्यू उसका उतनी गुना के बराबर हो जाती है। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज 6, इसका स्टेटमेंट लिखिए। इफ एनी साड़ी if any determinant of row or column every element multiply by k, then the new determinant of the value k times। अब देखिए मान लीजिए, देखिए अब इसकी एग्जांपल समझिए। आपकी कोई मैट्रिक्स यही दी है डिटर्मिनेंट्स भैया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका सेकेंड रो है, बोले थे ना किसी रो या कॉलम में हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर स्केलर लिखना छूट गया था क्या भाई। एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई स्केलर के से मल्टीप्लाई जब हम कर दें तो वैल्यू उसका के टाइम्स हो जाता है। अब यही आपका दिया एग्जांपल मैंने लिया।
अब इसमें हम सेकंड जो है रो में हम के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर के इन सेकेंड रो। अब देखिए A1 B1 C1 K2 KB2 KC2। अब यहाँ पर A3 B3 C3 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब इसमें में से देखिए हम के को कॉमन भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स की इसकी अगली प्रॉपर्टीज कही थी। अब देखिए इसमें हम के से कॉमन कर लें, की को कॉमन करें, क्योंकि इसलिए कॉमन करेंगे कि जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, जो अगले हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उसमें था कि किसी भी रो और कॉलम में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं यदि वह एवरी एलिमेंट में हो। तो एवरी में है तो इसको हम के को कॉमन कर लेंगे। के आपका हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए आपका यही के टाइम्स नहीं हो गया। अब देखिए जो आपका वैल्यू है, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स के, अब हम उसको बताते हैं आपको। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट क्या दिया है 5 9 3 4 1 6 7 2 8। आपका डिटर्मिनेंट यही दिया है। क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका डिटर्मिनेंट यही, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। अब हम आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पहले ही लेक्चर में बताया था कि तो हम फर्स्ट कॉलम से कर लें या फर्स्ट रो से कर लें। तो सबसे बेटर पड़ता है रो से करने वाला, नहीं तो कॉलम से करने वाला, जो भी कर लो आप। चलिए हम रो से ही कॉलम से ही करते हैं। तो कॉलम कैसे करते हैं, जिसका हम जिससे आपका ये 5 हो गया। अब 5 को हमें निकालने के लिए अब 5 के जो सामने के एलिमेंट है उनको हम बंद करेंगे और फिर उनके नीचे वाले एलिमेंट को, ये दोनों एलिमेंट बचे। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब देखिए ऐसे ही फिर प्लस के बाद आपका माइनस आएगा, -4। माइनस कैसे आएगा मैं आपको बताया था। अब देखिए अब इसके सामने के एलिमेंट को बंद करेंगे और इसके कॉलम को, तो आपका कितना बचा, 9 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 8 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। 9 8 जा आपका 72, तो 4 से मल्टीप्लाई 9 8 जा 72। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6। अब कौन बचा है, 7 बचा है। अब देखिए अब इसके सामने की इसके रो को नहीं, रो को ढकेंगे और इसके कॉलम को, तो आपका कितना बचा 6 9 3 1 6। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 का 6 में करेंगे आपका 9 6 जा 54 और 1 3 जा 3। अब इनको हम सॉल्व कर लें। डेल्टा इजकल टू 8 में से आपका जब 12 जाएगा तो वैल्यू आएगी -4। -4 का मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा 20, और 72 में से आपका 6 जाएगा, आपका आ जाएगा 66। 66 में आप 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -4 66, और 54 में से आपका 3 जाएगा तो 51 + 7 51।
अब इनको भैया सॉल्व कर लें। डेल्टा -20 -4 का मल्टीप्लाई 64 में करें तो माइनस 6 × 4 6 आपका 24, 4 6 24 +2 26। अब 7 1 7, 7 5 35। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। डेल्टा इजकल टू ये आपका हो जाएगा, ऐड करेंगे 284। 284 में से जब हम +357 को घटाएंगे तो आपका देखिए क्या आता है, 357 - 284। तो अगर 7 में से 4 जाएगा 3, 5 15 में से 8 जाएगा 7, 73 वैल्यू आपकी आएगी डेल्टा एच। यही इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सेकंड, बोल रहे हैं इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंशन ऑफ थर्ड कॉलम। क्या दिए हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 1 3 1 2 5 4 6 1 5 डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है। अब इसे में फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन में। अब देखिए आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 3 1 2 5 4 6 1 5। अब देखिए आपका जो कॉलम है थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम थर्ड कॉलम को कैसे करेंगे, अब आपका थर्ड कॉलम है तो इसमें +1 डेल्टा इजकल टू आप लिख लीजिए, +1 आपका हो गया ना। देखिए जो आपका अब 1 हुआ, 1 को इसके जो रो और कॉलम को ढक लेंगे, इसके सामने के रो और कॉलम को। आपका बचा कितना, देखिए भैया तो आपका बचेगा कितना, जब हम इसके रो और कॉलम को ऐसे ढक लेंगे तो आपका बचेगा 2 5 6 1। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 6 5 जो -30। अब ऐसे ही अब 4 का करेंगे -4। अब इसके सामने के एलिमेंट को ढकेंगे और इसके कॉलम को, तो आपको बचेगा क्या, 1 3 6 1। अब इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 6 3 जो 18। अब फिर 5 बचा है +5। अब देखिए अब ये आपका ये और ये इन दोनों को हम जब ढकेंगे तो आपका अब क्या आएगा, 1 3 2 5। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 5 2 3 6। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा इजकल टू -28 जब ये घटाएंगे आपका 18 में से 1 जाएगा आपका 17, 17 4 जा 64 68, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पर आपका बचेगा -1 -5। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 33 33 68 में से आपका 33 जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू अब आ जाएगी, 8 में से 3 जाएगा 5 3 35। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए और प्रॉब्लम पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम से समझ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोल रहे हैं क्वेश्चन, भैया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
proof that important question, proof that x y z x square y square z square y z zx एक्स वाई, ये आपकी वैल्यू। अब इनको किसके बराबर दिखाना है हमें, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब देखिए भैया, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें इसके बराबर लानी है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे सॉल्यूशन में। देखते हैं सॉल्यूशन में, यही आप उतार लेते हैं। गिवन दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखिए हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। कॉलम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, ये जो आपका C1 है, C1 में से C2 को माइनस करेंगे, फिर C2 में से C3 को माइनस करेंगे। तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यूजिंग, ज़्यादा बेटर पड़े, यूजिंग C1 माइनस C2 एंड C3। अब देखिए, अब हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। C1 आपका क्या दिया है x, C2 आपका y, तो C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो C1 की वैल्यू आएगी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करें, C2 में से C3 को माइनस करेंगे, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब C3 तो आपका वैसे ही रहेगा, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें देखो क्या दिख रहा है, अब हमें यह दिख रहा है कि देखिए, यहाँ भी देखिए, यदि हम इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी भी रो और कॉलम में एक ही सेम क्वांटिटी हो तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई इसमें भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये जेड एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई जेड। तो इसमें से इसको कॉमन लेंगे, वैसे इसमें भी वाई जेड को कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर मत लिखो, जब कॉमन लेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, वाई माइनस जेड कॉमन लिया, इतना मैंने कॉमन लिया। तो आपका बचेगा अंदर क्या, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ तो जेड बचेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो इसको करेंगे सॉल्व, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से मैंने एक्स वाई को कॉमन लिया है तो एक्स माइनस जेड आपका एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ पर वाई प्लस जेड बचेगा, ये जेड स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर माइनस जेड बचेगा आपका वाई जेड, यहाँ पर माइनस जेड जब आपका बचेगा, पर माइनस जेड बचेगा, यहाँ पर माइनस आपका एक्स, यहाँ पर एक्स वाई बचेगा। यहाँ तक तो नहीं प्रॉब्लम। अब हमें देखना क्या करना है, दो चीज़ तो आपकी आ गई, अभी एक और लाना है, जेड माइनस एक्स लाना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे C2 से। अब लिखेंगे C1 चेंज C1 माइनस C2, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका ये एक्स माइनस वाई रहेगा ही, वाई माइनस जेड रहेगा ही। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जब C1 माइनस C2, ये 1 में से 1 जाएगी वैल्यू 0, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर
प्लस माइनस कैंसिल हो जाए तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस जेड। अब z ये भी माइनस है, ये माइनस जेड है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस जेड, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये 1y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें अब यहाँ से कैसे भी जेड माइनस एक्स को कॉमन करना है, जेड माइनस एक्स को कॉमन करना है। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। जब हम यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे, जेड माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जीरो रहेगा, नो चेंज, पर वन वैसे ही यहाँ पर जेड। अब इसमें में से कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ जेड, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस वन बचेगा आपका, और यहाँ भी माइनस वन बचेगा आपका। ये वाई प्लस जेड वैसे ही रहेगा, ये माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर वैसे, एक्स वाई वैसे ही। अब देखिए अब हमारा दो चीज़ आ गई, तीन चीज़ आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इतना आपका आ गया, अब हम डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस कॉलम से, तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आप वैसे रहने दो, वाई माइनस जेड वैसे रहने दो, जेड माइनस एक्स ऐसे ही रहने दो। अब देखिए जीरोस का जब हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। अब बचा आपका माइनस वन, जो सेकेंड वाला होता है वो माइनस होता है और इसे पहले से ही माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो इसके हम सेकेंड रो को ढकेंगे और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे। आपकी वैल्यू क्या बची, 1xy माइनस एक्स जेड। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स वाई, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स जेड ना। फिर देखिए अब कौन बचा है, माइनस वन बचा है, तो माइनस हम कर लेते हैं, वन नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपका ये बचा है, अब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, आपका क्या बचा है, वन जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। अब इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब जेड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इन दोनों में दो हैं तो माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ तक आपका हो गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, जब आप इनको देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखिए जब आप इनको सॉल्व करोगे, ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स जेड माइनस ये जेड स्क्वायर हो जाए, ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, वाई प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो ये आपका जो है एक्स वाई तो होगा ही, प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा, प्लस जेड एक्स। इतनी वैल्यू, ये जेड स्क्वायर से आपका ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यही तीन बचेंगे ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो प्लस वाई जेड, आपकी वैल्यू यही बची। तो आपका है प्रूफ नहीं हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा।
सब भैया आपके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। वेयर, जहाँ पर वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर यूनिट ऑफ क्यूब। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए जो एक हम जानते हैं, चलिए आपको प्रॉब्लम में ही बताते हैं कि सबसे पहले हम चेंज करेंगे C1 को। C1 को चेंज करते हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है। देखिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका वैसे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। अब सेकेंड को ऐसे ही लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर था, ये 1 था, ये ओमेगा था। अब देखिए सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस कॉलम की पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहती है, या किसी भी रो और कॉलम के एवरी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होती है, इजिकल टू 0 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है, प्रूफ दैट, ये इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। प्रूफ दैट A minus B minus C 2B 2C 2A B minus C minus A 2C 2B 2A 2B, अब यहाँ पर C माइनस A माइनस B इजिकल टू, हमें किसके बराबर दिखाना है, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब के इक्वल हमें दिखाना है। A प्लस B प्लस C का होल क्यूब के इक्वल हमको पता होना चाहिए कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब होता क्या है। यदि हम इसमें में से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें तो आपका बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबको पता है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में LHS लिखेंगे। राइट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, आपका राइट हैंड साइड A माइनस बी माइनस सी 2B 2C 2AB माइनस सी माइनस A 2C 2A 2B C माइनस A माइनस B। अब इनमें देखिए हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा जिससे हम A प्लस बी को पहले बाहर कर लें। तो हम कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, तो फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दें, C1 को चेंज करते हैं, C1 को जब चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब देखिए C1 को चेंज कर रहे हैं तो इन तीनों को ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा ए है, ए तो ए ही रहेगा, यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर प्लस 2 भी है, तो प्लस में से माइनस जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, प्लस 2 है और ये माइनस 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा, तो ये प्लस
ए प्लस बी प्लस सी इन सब का हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए ये 2a है, 2a में से आपका ए जाएगा तो प्लस ए, और 2c में से सी जाएगा तो सब जगह यही बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब सॉल्व करके देखना ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं ऐसे 2b बी माइनस ए 2b, ये 2c सी माइनस ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, हमारे एक टारगेट कन्फर्म हो गया कि हमें ए प्लस बी प्लस सी से यहाँ हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉमन किया तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 1 1। यहाँ पर क्या था आपका 2b 2c, और यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए बचा, यहाँ पर 2c बचा, और यहाँ पर 2b, यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी इतना बचा था। सिर्फ हमने इसमें ही चेंज किया था। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम रो को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब जब हम रो का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो सेकेंड रो का लगाएंगे, इस रो को लगाएंगे तो हमारा कुछ वैल्यू फाइंड होगा जिससे हमारा ये प्लस ए भी प्लस ए बी बन जाए। अब हम सेकेंड रो को लगाते हैं, R2 चेंज R2 माइनस R1 से, और थर्ड रो चेंज थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। अब देखिए ये आपका a प्लस बी तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर रहेगा ही रहेगा। अब हम किस रो को चेंज कर रहे हैं, सेकेंड रो को। फर्स्ट रो तो आपको कुछ टच नहीं करना, आपका फर्स्ट रो वैसे कि वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट रो को पहले वैसे लिखते हैं 1 2b 2c। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं। सेकेंड रो को चेंज करेंगे तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 में से 1 जाएगा, आपकी वैल्यू 0। यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए 2b। अब यहाँ पर 2b है, अब इसको हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो हम माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो आपकी वैल्यू का a प्लस बी प्लस सी। अब 2c में से 2c आपका जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब थर्ड रो को हम चेंज कर रहे हैं तो 1 में से आपका 1 जाएगा तो वैल्यू 0, और 2b में से 2b जाएगी वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी फिर माइनस 2c करना है, तो ये माइनस माइनस फिर आपका माइनस है, तो माइनस हम कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी बना लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, आपकी वैल्यू इतना हो गई। अब हम क्या कर दें कि इनका हम एक्सपेंशन कर दें। जब हम इनका इंस्पेक्शन कर देंगे तो इस माइनस माइनस से इनका जब एक्सपेंशन करेंगे तो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि जब हम 1 का एक्सपेंशन 1 से करेंगे, 1 से फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 1 का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे ना, इसको और इसको ढकेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, तो माइनस माइनस तो आपका तो प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी फिर माइनस। और जब इतना आपका हो गया, अब बचा है आपका 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू 0, और सेकेंड में भी तो 0 है, इसका भी कहीं करेंगे तो पूरी वैल्यू 0, थर्ड भी 0 इस करेंगे तो पूरी वैल्यू 0। तो आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो इनका भी पावर 1 इनका भी पावर 1, तो पावर पावर आपका ऐड होगा तो पावर 2 होगा, और वैल्यू 1 एक ही लिखी जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इनका भी पावर सेम है, इनका बेस भी सेम है, इन जब बेस बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होते हैं, तो पावर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हेंस प्रूफ। ये आपका RHS था, लिखेंगे हेंस प्रूफ।